नमस्कार नमस्कार। और खान साहब कैसे हैं आप? हम आज आपके कोल्हू में आए थे तो हम देख रहे थे, हम सतयुग टीवी से हैं और हम उस पर कैसी भी बीमारी है खुद इंसान खुद ठीक कर सकता है, क्योंकि जो रूहानी है जब वो हाथों पे आ जाती है, जिसके लिए हम नमाज अदा करते हैं, लेकिन कोई हमें उससे जोड़ता नहीं, उससे कनेक्ट नहीं कर रहा, हम आज उसी को देंगे। और आपके कितने वर्कर हैं? 10 वर्कर मंडल। तो हमें 5 मिनट के लिए बुला लेंगे आप? हाँ चलो चलो। वाह क्या बात है, ये भी असली इमाम है। हम दिल्ली से आए हैं। हाँ। सतयुग टीवी से बैठ जाओ। अरे इनको भी ले लो, ये क्या बना रहे देखो। आ जाओ। हाँ। भी दिखा दो। हाँ लड्डू। हाँ ये भी दिखाओ लड्डू के। ये बिना मसाले के नहीं, मसाला बिना मसाले के नहीं बनाते क्या? बनाते हैं, वो अब का इस टाइम नहीं बनाते। अच्छा बिकता नहीं वो? हाँ वो बिकता नहीं। मैं आज वो चीज बताने जा रहा हूँ आपको कि आज दुनिया पैसा कमा के डॉक्टर को और पंडित जी को और मौलवी साहब को देती है, खुद तो खाता नहीं कोई भी। अब आप खुद खाएंगे, कैंसर तक को आप घर बैठ के खुद ठीक कर सकते हैं आप लोग। ये नई खोज है, क्योंकि हमने बहुत सारे ठीक किए हैं और पैसा हम लेते नहीं। पैसा लेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर बाबूजी करके बोलेंगे कि जी थोड़ी फीस और लगेगी। गुरु जी को फीस भी चाहिए, लेकिन हम वो गुरु हैं कि जो डायरेक्ट भगवान से ही खुदा से मुलाकात होगी, डायरेक्ट। अभी तक आपको पता भी नहीं लगा होगा, मंदिर भी जाओ, मस्जिद गुरुद्वारे, कोई यूँ नहीं कहता कि मैं भगवान से मिल के आया। भैया कहते हैं दर्शन करके आया हूँ, आस्था है हमारी, ये बोलते हैं, और साइंस इसको मानते नहीं। काम करना पड़ेगा जी। तो ये नई चीज है और इसमें 10 दिन में किसी भी बीमारी को आप खुद ठीक कर सकते, परिवार के लोग ठीक कर सकते हैं। रोटी से भी ठीक होगी, रोटी से, क्योंकि हाथ में जब रूह आएगी ना, इसको बोलते हैं ब्रह्म शक्ति, परम चैतन्य, रूहानी, कुंडलनी, बहमाता, ये नाम एक ही है, वो सबके अंदर है। इनके भी दुनिया गुरु ढूंढती है, हम गुरु बनाते हैं, हम हाजी बनाते हैं यहीं बैठ के, है ना। और काबा साहब हमारे यहाँ आएंगे, यही मुलाकात होगी, और केदारनाथ भी यही बुलाएंगे, क्योंकि अगर आप पूछ लेना अभी 5 मिनट में पता लग जाएगा कि वास्तव में झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। वो चीज़ ही ऐसी देंगे हम, जिससे आपके ये जो काम हो रहा है ना, इसमें तो बरकत होगी। बाकी जब घर जाएंगे तो घर वालों को भी आप ठीक कर सकते हैं, नशा छुड़ा सकते हैं। पैक कम नहीं करना, 2 की जगह 3। हाँ तभी तो मजा है, तभी तो असली गुरु नकली गुरु क्या पता। असली गुरु तुरंत एक्शन करेगा और नकली गुरु पैसा लेगा, करेगा कुछ नहीं। ठीक, तो दोनों हाथ ऐसे खोल के इस तरह से खोलो, इस तरह से आप भी खोलो। हाँ काम शुरू है, इधर आ जाओ, आप भी यहाँ आओ। हाँ ऐसे दोनों हाथ खोलो, ये दोनों हाथ ऐसे खोलो, और दोनों हाथ खोल के एक बात पूछनी है कि भगवान मेरे घर में बीमारी नहीं आनी चाहिए, अगर तू धरती पे आ गया है तो। अगर खुदा का फरिश्ता इस धरती पे आ गया है, हम नहीं जानते, तो हमारी बीमारी घर पर ठीक हो, बिना दवाई बिना पैसे, क्योंकि सत्युग का मामला है, सत्य से दवाई नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। दोनों हाथ ऐसे खोल के पूछो कि हे भगवान या खुदा, क्या तू इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण कर चुका है? हम नहीं जानते, और हमारे साथ आत्मा के रूप में है, रूह के रूप में। अगर ये बात सच है तो हमें वो आशीर्वाद दो जो हसन हुसैन को दिया था, जो गणेश जी को दिया था, जो महात्मा बुद्ध को दिया था, जिससे हम अपने शरीर की बीमारी को 5 तत्व से ठीक कर सकें, दवाई की जरूरत ना पड़े।
ये दोनों हाथों पे ऐसे मांगो कि हमें वो आशीर्वाद दो जो गणेश जी को दिया, हसन हुसैन को दिया, महात्मा बुद्ध को दिया। दोनों हाथों पे आंख बंद करके 2 मिनट के लिए मांगो। 2 मिनट में ही आपके हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा जो बीमारी को काटेगा। आंख बंद करके मांगे 2 मिनट के लिए, ध्यान नहीं लगाना, बस मांगना है। मांगते ही आपको वो चीज मिलेगी जो भगवान ने हमें जब सांस दिए थे तो तब आई थी, और जब मर जाएंगे तो चले जाएगी। हमें आशीर्वाद दो, हमारी बीमारी हमारे घर पर ठीक हो बिना दवाई के। अगर भगवान तू सच्चा है तो, और धरती पर कल्कि का अवतार ले चुका है, कोई फिरिश्ता इस धरती पर आ चुका है। अब आंख खोल के देखो, दोनों हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा, हो सकता गर्म भी आए थोड़ा सा, तो जो गर्म है वो गलत है, शरीर में बीमारी लग रही कहीं ना कहीं, और ठंडा शुद्ध है, पाक है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाओ ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछो कि हे भगवान अल्लाह ताला, क्या यही तेरी रहमत है? क्या यही तेरा आशीर्वाद है? इसी से भविष्य में सब बीमारी दूर होंगी? क्या यही केदारनाथ शिव जी की शक्ति है? क्या यही काबा की रहमत है? क्या इसी से भविष्य में सब बीमारी परेशानी दूर होंगी? अगर मांगने से हाथों पे ठंडा बढ़ता है तो ये गवाही दे रही है आत्मा रूह कि ये होगा। अब दोनों हाथ नीचे करो, अब देखो दोनों हाथों पे ठंडा है या एक पे गर्म एक पे ठंडा है? अगर दोनों में ठंडा है तो शरीर फिट, और गर्म है तो शरीर में गड़बड़। ठीक है, बताओ किसको क्या आ रहा है? कौन से में गर्म है और कौन से में ठंडा? अब जिसमें गर्म है उसे मैं बदल दूंगा अभी ठंडे में, अभी तुरंत। ठीक, कपड़े आप जैसे ही हैं, अंदर से कुछ अलग हूँ, बड़ी मेहनत करके पाया है, और इसमें पैसा नहीं चलेगा। नहीं तो मैं 2 लाख रुपए कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, लेकिन पैसा नहीं चलता। तो जो गर्म है वो कौन सा है? बायां हाथ। इनका भी बायां गर्म है। आपका? दोनों में ठंडा है, वेरी गुड। आपके में? आपके में है गरम? कौन सा? बायां। अब बायां सामने करो, ऐसे उल्टा हाथ सामने करो, आप भी उल्टा हाथ सामने करो, और सीधा हाथ धरती की तरफ लटका दो, धरती की तरफ सीधा हाथ। और अभी ठंडा आएगा, देखते रहो अपनी हथेली पे, और ये कहो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ, मैं केवल आत्मा, मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार, मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। हे धरती माँ, हे धरती माँ, मेरी बीमारी को, मेरी बीमारी को, बाएं तरफ की बीमारी को, बाईं तरफ की बीमारी, परेशानी को परेशानी ले लो, जिससे मैं सुखी हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, और मेरी परेशानी समाप्त हो जाए। आप देखो बाएं हाथ पर तुरंत आएगा, मांगते ही आता है। अब कैसा ठंडा हो गया आपका? पहले से फर्क है। मैं बड़े लोगों में बैठता हूँ जहाँ 50,000 आदमी हो तो तब बोलता हूँ। ये तो आप में कोई फिरस्ता बैठा, कोई भगवान का जाया बैठा है, इसलिए पैदल आया हूँ वहाँ कार खड़ी करके। इत्तेफाक दिल्ली जा रहा, मैंने कहा यार ये आदमी है, जरा गुड़ भी देख के आएंगे, और यहाँ आके देखा तो हमने आदमी सीधे साधे इन्हें दे ही दो, क्योंकि सीधे साधे को जल्दी मिलता, चालाक को जल्दी नहीं मिलता। क्योंकि भगवान की चीज़ सीधे आदमी के लिए होती है, चालाक के लिए नहीं होती। चालाक तो वैसे ही चले जाते हैं, और चालाक लोगों को ही कैंसर होगा। बेईमान और चालाक को कैंसर पकड़ेगा, सीधे साधे को नहीं पकड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, जो मर्जी। ठीक है, अब बढ़ेगा ऐसे। सुबह उठना है, 5 मिनट के लिए ऊपर बैठ के चारपाई से नीचे धरती पैर रखो, पहले धरती माँ को प्रणाम करो ऐसे, और बैठ जाओ दोनों हाथ खोल के। और मुसलमान है तो कहते हुसैन का आशीर्वाद दो, और हिंदू है तो गणेश, और सरदार है तो बाला मर्दाना, जो मर्जी नाम ले लो, महात्मा बुद्ध का, कि हमें वही आशीर्वाद दो जो उनको दिया। हमारी दिनचर्या अच्छी हो, रोजगार अच्छा हो, जो हमारे हाथ से चीज बने, वो जो भी खाए उसकी बीमारी समाप्त हो। इतना कहना, अगर ये ठंडा आ गया तो भगवान से सीधा मुलाकात है, हॉटलाइन बात है। नहीं आए तो नहीं आए, दिल से मांगोगे तुरंत आएगा, और दिमाग से मांगेंगे तो लेट हो जाएगा। शाम को जब सो तब कह दो
कि मेरे पशु अच्छे से सोए, काली विद्या कोई हमारे घर में ना रहे, किसी तरह की गंदगी सब समाप्त हो जाए। अगर कोई बच्चा बीमार है तो अपना हाथ ऐसे घुमा दीजिए, पशु बीमार है पशु को अपना हाथ घुमा दीजिए और ये हाथ ऐसे कर दीजिए और तुरंत 5 मिनट में पशु को आराम होगा। जैसे वो डॉक्टर बुला रहे हैं अपने पशु के लिए, हाँ हर दिन को उनको आ गई ये चीज, हाँ। 5 मिनट ऐसे घुमा देंगे ना वो हाथ, बस ये चल रहा होगा तो हाथ पे 5 मिनट में ही आराम लग जाएगा। 5 मिनट में अंतर आएगा पशु को तुरंत। और ये जब बीज बोते हैं और उसमें अगर अपने हाथ से बोया, ये जो ठंडा आ रहा है, उस खेत में कीड़ा नहीं लग सकता। और चेक की तरह कुछ भी ना डालना, कीड़े मार कुछ भी मत डालना, तब भी कीड़ा नहीं लगेगा। और ओड़ा भी आएगा और आप खेत पे खड़े, ओड़ा भी रुक जाएगा, उस खेत पे नहीं पड़ेगा जहां आप खड़े हैं, क्योंकि वो पहचानता है कि असली बंदा कौन है धरती पे मेरा। सब नहीं है असली, जिसके पास ये है वो असली है और जिसके पास ये नहीं है वो कनेक्शन ही नहीं उसका। कौन से मंदिर असली और कौन से नकली है जी? असली मंदिर कौन सी मस्जिद असली? ये तो जहां आप जाएं, तो आप भी पहनेंगी। अगर ये ठंडा आए तो वो मंदिर असली, वो मस्जिद असली, और ये गर्म आए तो मस्जिद और मंदिर नकली। उनमें मत्था टेका और बीमारी लगी। मुझे पूरी इंडिया में एक मुसलमान असली नहीं मिला अभी तक और एक हिंदू नहीं। कागज देता हूँ, 1 लाख रुपए इनाम रखा मैंने, कोई भी दुनिया का आदमी 1 लाख रुपए ले जाए चेक से, आई नहीं रहा कोई। 3 महीने हो गए टीवी चैनल, इमाम साहब के पास जाऊँ भी भागे देखते, मैं कहा जी मुझे पता नहीं, मगर ये आयत जो कुरान के कि कुरान की है बोलूँगा नहीं, तुम तो प्रैक्टिकल मांग रहे हो, मैं कहाँ से दूँ। तो अब जो समय चल रहा है, ये चल रहा है सतयुग का। जो सच्चा आदमी है वो तिरेगा। अभी तक कलयुग में बेईमान आदमी तिरता था, सच्चा आदमी बिल्कुल डाउन था। अब समय आ गया क्योंकि भगवान का अवतार इस धरती पर आ चुका है, कल्कि का अवतार आ चुका है, लोगों को नहीं पता। तो उसमें लिखा कब्र जाग उठेंगी। एक मुसलमान सिद्ध नहीं करता कब्र कब जो उठेगी। मंजू कह में वो फिरस्ता आएगा ना, आलिया फिरस्ता तो पहचान तो लो, पर टाइम किसको है? सबको पैसा, टाइम नहीं है। मरने के बाद भूत, फायदा क्या? पूछना चाहती है अंकल सर, क्या पूछोगे बताओ। मुझे, मैं ठीक नहीं रहती, बीमार हूँ। अब ठीक रहोगे तो? बहुत ज्यादा बीमार हूँ मैं, 1 दिन ठीक रहूँ 10 दिन बीमार रहूँ। अच्छा, मेरी तिल्ली हुई भी बड़ी हुई, बताइए। सब तिल्ली भी ठीक हो जाएगी, रखो इसको टॉपी दो। तिल्ली जो है ना तुम्हारी अब ठीक हो जाएगी। पानी की क्रिया करनी है, वो मैं बता देता हूँ। इतना पानी लेना है, इतना, उसमें 2 चम्मच नमक डाल लेना, ठीक। दोनों पैर उसमें रख लेना, 10 मिनट। दोनों हाथ ऐसे खोल लेना। इस टाइम रखना, सवेरे का टाइम रखना। जब आप फ्री हो शाम को रखो तो अच्छा, सारी थकावट दो। दोनों पैर रख के कहना कि माँ मैं बेटी हूँ और तू जगत की जननी है, आशीर्वाद दे मेरी बीमारी इस पानी में निकल जावे। तो जितना ही ठंडा पड़ेगा, ये सर से भी आएगा ठंडा, उतनी बीमारी समाप्त। 10 मिनट बाद एक मग्गे में साफ पानी है, उसे ऐसे निकालो, पैर धो लो, फिर दूसरे पैर को निकाल के उसे धो लो। उसमें हाथ नहीं डालना, फिर वो गंदा हो जाएगा पानी। उसे गंदी जगह डालना है, किसी का पैर ना पड़े, नहीं बीमारी लग जाएगी उसको, समझ गए? हाँ, और ये धागे इसके काट देना। हाँ, और ये जो बच्चा है ना तुम्हारा, ये होनहार है, बहुत ऊंची चीज का, बस इसकी देखभाल करनी है, दुनिया के फैसले करेगा, ये वो है। हाँ, ध्यान रखना, ये चीजें मत पहना, सब बेकार है। इससे बच्चे को पेट खराब होता है और दूध नहीं पचता। हाँ, लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो ये आज आप देख रहे हैं कि हम ये कोलू में आए हैं, ये देखिए हाथ से बना रहे हैं, और अगर इनके हाथों पे ये ब्रह्म शक्ति आती है तो इस गुड़ को जो खाएगा, उसके गुड़ खाने से बीमारी कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं। ये एक नई विद्या है। जो भी सतयुग टीवी, मोबाइल पे सतयुग टीवी देखना, सतयुग टीवी खोल के मोबाइल पे यूट्यूब पे आ रहा, तो ये लाइव जा रहा है। तो ये ऐसे जो चीज बनेगी ना हाथ की रोटी से, जब बनाओ तो ये कहना माँ आशीर्वाद दो, मैं जो रोटी बनाऊँ ना उससे जो भी खाए उससे हर परेशानी दूर हो जाए, उसका नशा दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, उससे आपको फायदा होगा। समझ गए? तो ये नई चीज है और ये बच्चा तुम्हारा होनहार है, बहुत सुंदर है। क्या नाम है इसका? इसका नाम कीर्ति। कीर्ति,
कीर्ति नाम है, नाम भी कीर्ति है और काम भी कीर्ति है इसके। हाँ, ये दुनिया को चलाएगी। तो ये आप देख रहे हैं अभी, ये क्या तेल पानी लगा रहे हो? पानी है। तो ये जो मसाले का, एक गुड़ मसाले का बनता है, एक बनता है बिना मसाले का। लेकिन शहर के जो लोग हैं, किसान आदमी ईमानदार होता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको ऐसी चीज बनानी पड़ती है जो शहर में बिकती है, वरना ये कोई लाग नहीं लगाते किसान आदमी। किसान ईमानदार होता है हमेशा। इससे तो और बढ़ती है मेहनत। इससे जितना किसान मेहनत करता है, इतना कोई भी दुनिया में मेहनत नहीं करता। हमारे जीवन में, हमारे देश में किसान और जवान, ये दो ही आदमी ईमानदार है। और मजदूर, वो बेचारे मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन जितने तांत्रिक मांत्रिकों के धागे पहनते हैं, उससे मजदूर भी बीमार पड़ते हैं। अगर ये धागे ना पहने, किसी के पास नहीं जाए, किसी मौलवी से नहीं मिले, तो इनको कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ईमानदार हैं। इनको बीमारी दी जाती है, खुद नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा भाई गुड़ भी टेस्ट कराओ, जरा देखें कैसा लगता है, ताकि हमें पता लगे। और दुनिया देख रही है, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में बच्चे 70% ऐसे हैं जिनको गुड़ का पता ही नहीं कि गुड़ कैसे बनता है। वो तो ये कहते हैं गेहूं के पेड़ में लगता है गुड़। ये दिखा दो पूरा। हाँ हाँ, दिल्ली में दिखा। लाओ मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ। सबसे पहले ये यहाँ पे बता दो, यहाँ पे गन्ने आते हैं। जो किसान हैं, जो खेतों में गन्ने उगाते हैं, उनके पास से गन्ने आते हैं। ये गन्ने परचेज करते हैं और तुलाई होने के बाद में गन्नों की कि कितना वेट है, वेट होने के बाद में गन्नों का यहाँ ऐसे इस तरह से ये लोग गन्नों का पूरा एक ढेर लगा देते हैं एक जगह पे कि यहाँ सारे गन्ने होंगे, क्योंकि इन्हें भी जगह मैनेज करनी पड़ती है कि किस जगह हम गन्ने रखेंगे, कहाँ पे क्या रहेगा। गन्नों का रस है जो कटाई के बाद में जब ये धूप में यहाँ पे रखे जाते हैं, धूप भी होती है क्योंकि स्थान ढका हुआ नहीं होता, तो ये पत्तियों से ढक देते हैं कि गन्नों का रस ना सूखे। क्योंकि गन्ने के अंदर जितना ज़्यादा रस होगा, उतनी ही ज़्यादा गुड़ की रिकवरी होगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में गुड़ बनेगा। तो ये जगह आपने देख ली है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि गुड़ कैसे तैयार होता है। आइए अब आगे चलते हैं, गन्ना स्टोरेज के बाद में कहाँ पे जाकर अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये भाई है गन्ने लेके जा रहे हैं। गन्नों की ढेरी जहाँ पे गन्ना पिलाई होता है, ये लोहे के 2 रोलर से बने हुए हैं। इनके बीच से गन्ना जब पिस कर निकलेगा तो रस एक जगह निकलता रहता है। आ जाओ। और ये जो रस है वापस यहाँ एक नाली सी बनी हुई है, ये नाली यहीं से दिखा देना। इस नाली से होता हुआ दो बहुत बड़े इन्होंने खोर टाइप बनाए हुए हैं। इनको चर बोलते हैं या खोर भी बोलते हैं। दरअसल ये 2 बर्तन टाइप के इन्होंने ईंटों की दीवार से कवर करते हुए बनाए हैं, जिसमें रस स्टोर हो जाता है। और ये रस फिर एक पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से छन कर वो भी दिखाएंगे जिस जगह पहुँचता है, जहाँ पे रस को गर्म करके गुड़ में तब्दील किया जाता है। और यहाँ ये जो मशीन है दिखाई दे रही है, ये रस इस नाली से होता हुआ उसमें स्टोर हो जाता है चर में। और यहाँ पे गन्ने की जो खोई है, जो वेस्टेज है, वो निकल जाती है, जो एक ढेर लगा देते हैं, जो बाद में गत्ता फैक्ट्री में जाता है गत्ते वगैरह बनने के लिए। इसका खोई का यूज किया जाता है। ये चूरा है एक तरह से, गन्ने का बचा हुआ रस निकलने के बाद जो चूरा बनता है उसको खोई बोलते हैं। तो ये बच्चे हैं जो यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उनके बच्चे हैं जो पूरी मस्ती कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे इतना गर्म माहौल होने के बाद भी इस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए पूरे खुश हैं जिंदगी से और पूरी मस्ती कर रहे हैं। आज ये है जहाँ पे इन्होंने रस को स्टोर किया हुआ है। और जो रस के ऊपर में थोड़ा सा मैली टाइप का होता है, यानी थोड़ा सा झाग वगैरह आ जाते हैं, वो झाग, कुछ झाग यहाँ से भी निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने छलनी वगैरह लगाई है। और इस पाइप के थ्रू ये रस उसके अंदर पहुँचेगा जहाँ पे रस ये गर्म करते हैं। आ जाओ। तो
ये उस पाइप के थ्रू रस सबसे पहले यहाँ पे 3 कढ़ाई बनाए हुए हैं। तो और सामने वाली साइड से जहाँ पे वो तीसरा आखिरी कढ़ाहा है उसके यहाँ पे गर्म करने के लिए ये ईंधन वगैरह लगा रहे हैं। जो गन्ने से ही निकली हुई जो पत्तियाँ होती हैं उसका ईंधन होता है। और भी पत्ते वगैरह या खोई है, जो गन्ने की खोई निकली थी वो जब सूख जाती है तो ईंधन का कार्य करती है। और यहाँ पे पाइप से होता हुआ जो रस है चरी से सबसे पहले वाले कढ़ाई में आता है, जहाँ से ये भाई निकाल रहे हैं इसको और दूसरे कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले कढ़ाई में ही गन्ने के रस का जो कुछ मैल होता है उसको निकाल लेते हैं ये, और इसी में ये सुकलाई होती है, सुकलाई का बना हुआ लिक्विड है। उस लिक्विड को अगर ये जब उसमें डालते हैं पहले वाले रस के कढ़ाई में, तो वहाँ से जितना भी रस का मैल है, गंदगी है, वो सारी उसमें निकल जाती है और छन्ने में उसको लटका देते हैं। जैसे छन्ने में हम दूध को छानते हैं या किसी और चीज़ को, और वो भी पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होती है। कुछ जो अपना पशुपालन वगैरह करते हैं ऐसे लोग आते हैं और इसको लेकर जाते हैं मैली को इनसे खरीद कर, तो ये मैली भी बिकती है। अब यहाँ पे पहले उसमें ही गंदगी काफ़ी निकल जाती है कढ़ाई में, फिर दूसरे कढ़ाई में आता है ये रस, और ये जो रस है पाइप से डायरेक्ट भी यहाँ पे ले रहे हैं, यानी दोनों कढ़ाई में यही कार्य होता है। और तीसरा फाइनली ये इस कढ़ाई में आता है जहाँ से वो जो बच्चे हैं जो ईंधन लगा रहे हैं, और यहाँ पे ईंधन के बाद में ये यहाँ पे पकता है, और पकने के बाद में जब ये मोटा हो जाता है थोड़ा, जैसे जिस तरह से दूध का मावा बनता है, फिर ये इस कढ़ाई में इसको निकाल लेते हैं। और कढ़ाई की प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे टीवी पे, वो भी हमने रिकॉर्ड की है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जब ज़्यादा थोड़ा मोटा थिक हो जाता है उसके बाद छोटे छोटे गोले बना के इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये खाने के लिए तैयार है। और ये फिर इसको पैक करते हैं, ये डब्बे हैं, पैक होने के बाद में यहाँ से ये सप्लाई होता है। यहाँ से है, देखो कितना अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ नीचे से जाएंगे तो यहाँ पे तो वो पूरा इसके नीचे कढ़ाऊ के नीचे का है जहाँ पे ईंधन पहुँचता है, ऊपर से ये ईंधन लगा रहे हैं।